नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं नए एक टॉपिक के साथ हूँ। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं कि मैं कोई टॉपिक उठा रहा हूँ, बाकी तो वीडियो में डालता ही रहता हूँ। चलिए हम बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे दक्कन ट्रैप जिसको कहते हैं, और दक्कन का जो पठार है उसके बारे में बात करेंगे, दक्कन ट्रैप के बारे में। ठीक है, तो फिगर बनाने की कोशिश की है। फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं भी बना है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिगर से हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि दक्कन ट्रैप एक्चुअली है कहाँ, क्या है। तो दक्कन ट्रैप बीचों बीच जो दक्षिण भारत के बीचों बीच में है, और दक्कन ट्रैप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीचों बीच में आता है और त्रिभुजाकार भी है। ठीक है, एक टाइप से देखा जाए तो त्रिभुज के आकार का है दक्कन ट्रैप। ठीक है, इसका विस्तार की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये महाराष्ट्र से शुरू होकर इधर केरला तक जाता है। इधर तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है। फिर इधर आ जाता है मध्य प्रदेश में, तेलंगाना आता है और छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा तक इधर जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से राज्यों में ये जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, मैंने क्या बताया, ये इधर भी जाता है। इसका विस्तार जो है इधर भी है। तो जितने भी राज्य हैं यहाँ पे सबको लपेटे में ले रहा, मतलब सब जगह जा रहा। ये बहुत ही पुराना जो है पठार है। 3000 मिलियन वर्ष जिसको कहते हैं। इसका इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं तो ये क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। यह कार्बोनिफेरस युग से पहले गोंडवाना लैंड का एक भाग था। जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो गोंडवाना लैंड के बारे में आपने जाना होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ये बना किससे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बेसाल्ट निर्मित बना है, लावा यानी कि आग्नेय शैलों से बना हुआ। ये घेरता है भारत का 43% भाग को दक्कन ट्रैप घेरता है। डेक्कन चार्जर का नाम सुने होंगे, आपको याद होगा, IPL की टीम है डेक्कन चार्जर। ठीक है, तो डेक्कन जो कहा जाता है इससे बना है डेक्कन। ठीक है, थोड़ा मार्कर में इंक खत्म हो गई है तो इससे बना हुआ है। तो देखिए भाई साहब, जो गलती मैं कर रहा हूं आप वो गलती नहीं करिएगा। आप जो है अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिएगा, क्योंकि मैं ब्रेक कर देता हूं, आलसी हो जाता हूं, कई चीज़ें करनी पड़ती हैं मेरे चैनल के हिसाब से चीज़ें जो है। लेकिन आपके लिए हेल्पफुल ये होगा कि आप मेरे चैनल पे जाइए और ज्योग्राफी के 80 से ज़्यादा वीडियो, 90 से ज़्यादा भी वीडियो पड़े हुए हैं पुरानी चीज़ों के। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, देखिए IAS PCS की तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन आप छोटे एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका बेस बिल्कुल भी नहीं सही है, तो आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम पता ही है आपको, UPSLR एजुटेक में आपका भारत। ठीक है, तो देखिए अब हम चित्र बनाया है तो एक चीज को आपको बता देते हैं। देखिए, ये वाला जो भाग है इधर का, जिसको हम पश्चिमी घाट कहेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। लेकिन हम बता दें कि चार्जर का जो सिस्टम है, इधर बहुत सकरा है, इधर थोड़ा चौड़ा है। तो इधर चौड़े होने की वजह से इधर खेती का काम आसानी से हो जाता है। इधर नदियां बहती हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। ठीक है, ये सारी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा ऐसी नदियां बहती हैं। नदियों के जल के द्वारा जो है खेती जो है होती है, तालाबों के रूप में खेती होती है। ठीक है, तालाब के द्वारा होती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, देखिए यहाँ बहुत सारा पठार है, और पठार इतना भयंकर है कि पूछिए मत। तो जब बात आती है मुगलों के आक्रमण या कोई भी आक्रमण, देखिए पहले खेती बहुत होती थी। ठीक है, जैसे हम उत्तर भारत की बात कर ले, ये पूरा एरिया, पंजाब पूरा एरिया खेती वाला बहुत मस्त था। खेती होगी, खाने पीने कोई टेंशन नहीं होगी, लेन देन व्यापार भी बढ़िया होगा। लेकिन जब इधर की बात करते हैं तो ये पूरा पठारी इलाका है यहाँ पे। इसी वजह से लोग, इनका व्यापार जो जल वाला व्यापार था, यहाँ सूरत वाला, ये गुजरात का, ये इधर का व्यापार, ये तट जितने थे इन पे व्यापार होता था समुद्री के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ बड़ी सेना रख पाना असंभव। यहाँ से अपनी बड़ी सेना इसके बीच में थालघाट, भोरघाट के बारे में जब पढ़ेंगे, ले जाना बहुत ही कठिन काम था। तो इधर आक्रमण हुए नहीं कभी। ठीक है, यहाँ के कुछ राजा रहे हैं, इनके बारे में बताया तो पल्लव वंश, सातवाहन,
वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर, मराठा साम्राज्य के बारे में कौन नहीं जानता है, हमारे शिवाजी जी महाराज के बारे में, ठीक है, यानी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो ये राजा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात कर लेते हैं, दक्कन के ऊपर सतपुड़ा है, विंध्य है, इधर साइड में इधर आपका छोटा नागपुर का पठार। जब कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि दक्कन के पश्चिम में क्या है, तो आप बताओगे पश्चिमी घाट, और पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में क्या अंतर है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो मैं लिख ही देता हूँ इधर बंगाल की खाड़ी है। जो मार्कर चल नहीं रहा भाई, मार्कर सूख जाते हैं, गलती से अगर खुला रह गया तो मार्कर सूख ही जाते हैं, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, ठीक है। बारिश में भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ ज्यादा होती है, कुछ सिर्फ कम होती है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। जब वर्षा के बारे में बात करेंगे डिटेल में, नदियों के बारे में काफी डिटेल में बात की जाएगी उस समय। अभी तो मैं सरसरी तौर पर चीजों को बता रहा हूँ। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री है, यानी ये वाला इलाका, ठीक है, जहाँ पे महाबलेश्वर है, एक चोटी का नाम है महाबलेश्वर, और जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। देखिए भाई साहब, ये नदियाँ जो निकलती हैं यहाँ से जाकर ये सब इधर जाती हैं, और इस वाले इलाके को खेती युक्त बढ़िया से बनाती हैं, खेती होती है बढ़िया से। इनकी वजह भी यही है कि ये नदियाँ जो है, ठीक है। आगे चलते हैं, पूर्वी घाट को विदर्भ कहा जाता है, विदर्भ का नाम सुना होगा, ठीक है। पूर्वी भाग में विदर्भ का नाम आपने सुना होगा, और धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। अगर इस पठार के पश्चिम की बात करें तो इधर ये बाबा बुदन की पहाड़ियां, हर हम पहाड़ी को बिल्कुल मैप में भर के आपको बताएंगे, इसका टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और पल्लव के बारे में बता दिया, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है, इसके बारे में जानिए। तो हमने सरसरी तौर पे पढ़ा है, बहुत डिटेलिंग नहीं की है, बस हमने ये जाना है कि दक्षिण भाग में बीचों बीचवा में जो है एक त्रिभुज के आकार का दक्कन ट्रैप है, इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पश्चिमी या पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपने फिगर बना के एक चीज तो जान ली है, क्या ये स्थित है कहाँ एक्चुअली, ठीक है। फिगर से आप बहुत सारी चीजें जान सकते हो कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। मान लीजिए अगर इस इलाके में खेती होती तो नहीं होगी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पूरे इलाके में 43% में फैला हुआ है। इसके बीच से काट के रास्ते भी बनाए गए हैं, ठीक है, खाल घाट, भोर घाट, ये सारी चीजें आपको आने वाले समय पढ़ूंगा तो बकायदा मैं फिगर बना के बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो अगर हम बात करें तो 43% भाग पर फैला हुआ है। भारत का टोटल जो एरिया है उसके 43% भाग पे फैला हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे की बात करते हैं किस तरह की शैलों के निर्माण से बना है, तो ये बेसाल्ट की शैलों से निर्माण से बना है, आग्नेय शैल से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम युग की बात कर लेंगे तो कार्निफेरस की युग का है, ठीक है। क्रेटेशियस युग में अगर बात करें तो ये किस युग में बना है, तो क्रेटेशियस युग की बात कर ले, इसके बारे में हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो है फिनलैंड, गोंडवाना लैंड, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो 8 राज्यों में फैला हुआ है। यहां से शुरू होता है, इधर वाला पूरा लपेटता है, महाराष्ट्र लपेटा, फिर कर्नाटक लपेटा, फिर केरल लपेटा, इधर तमिलनाडु लपेटा, फिर यहाँ पे जो तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, और कोई राज्य बचा है के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन जितना भी था, इधर का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरा यहाँ से यहाँ तक सब लपेट लिया, जितने भी राज्य थे, उड़ीसा तक का, यहाँ तक का कोई राज्य बच पाए नहीं। क्या हम देखते हैं, हाँ, ठीक है। तो इतने राज्यों को लपेटे में ले लिया है। हो सकता है थोड़ा फिगर में मैंने इधर उधर कर दिया हो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं तो बाबा बुदन की पहाड़ी किधर है, तो दक्कन का जो पठार उसके पश्चिम में है, ठीक है। पूरब की बात कर लेते हैं, पूरब की बात कर लेते हैं तो क्या होगा आपका, विदर्भ कहा जाता है। पूरब में आपका क्या होगा, पूरब में आपका
पूर्वी घाट होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, श्रीलंका लटक ही रहा है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर। जितनी भी नदियाँ दक्कन से निकलती हैं वो सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर नहीं, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, मोस्टली नदियाँ, इस चीज़ को याद रखें। छुटका मुटका नदियाँ नहीं जो बरसात के मौसम में आती है, उनको क्या कहते हैं, मौसमी नदियाँ, बरसात के मौसम में चलती है, फिर नहीं चलती। इस तरह तो जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो जो बारिश होती है, बारिश के महीने में छोटी छोटी नदियाँ जो निकलती हैं, यहाँ इस इलाके में खूब चरचरा के जब बारिश होती है तब छोटी छोटी नदियाँ निकल के इधर ही चली आती है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भैया, ऐसा है, पढ़ते रहिए और ध्यान लगाते रहिए। नोट्स की कमी नहीं है आपके पास, ढेर सारे चैनल है। इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ाई के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं क्या है, तो आपकी लगन है, इच्छा शक्ति है, कि आप कितना इच्छा शक्ति है। क्योंकि वो ज़माना गया कि आपके पास बुक नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। यूट्यूब पे हज़ारों चैनल हैं, लाखों चैनल है, आपके मन के मुताबिक पढ़ा रहे हैं, हर विषय पढ़ सकते हैं, हर चीज़ का ज्ञान है। गूगल बाबा है जिससे आप पूछ सकते हैं। तो अब कोई ये ना कहे कि भैया जो है हमारे पास किताबियाँ नहीं है, कोचिंग का पैसा नहीं है, ट्यूशन का पैसा नहीं है, तो इस चीज़ को, बहाने को आप नहीं बना सकते हैं। अब आपको कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा आपकी असफलता की। ठीक है भैया, तो सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अभी वैकेंसी नहीं निकल रही, अरे यार तुम तैयारी कर रहे हो, किसी को पढ़ाओ ना, चैनल खोल लो खुद का, जो पढ़ा रहे हो वहीं पे चैनल खोल लो, वही सब्जेक्ट पढ़ाओ, खुद चैनल बना लो भाई। क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हो ना, ज़्यादा कुछ नहीं, चार्ज स्टैंड मिलता है, बढ़िया सी जगह देख के 2-3 मित्र बन के चैनल खोल सकते हो आसानी से। क्या 1 घंटा ही देना है, जो पढ़ा वही को पढ़ा दीजिए ऑनलाइन बोर्ड पे, बस कुछ नहीं होगा। एक दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो खान सर, आलोक सर, बहुत सारे सर हैं जिन अभी एक क्या वहाँ के चाणक्य, क्या नाम है यार, नाम नहीं याद रहा है, राजस्थान के एक सर हैं, मैंने भी उनसे शुरू में पढ़ा था। शुरू में पढ़ा का मतलब जब नई नई तैयारी कर रहा था तब शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।